मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है और ये फैसला ऐसा जिसे सुन के किसी भी हिंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। एक ऐसा फैसला जो आपको अपनी संस्कृति, अपने समाज की चिंता करने का अधिकार देता है। एक ऐसा फैसला जिसकी मांग पूरा देश कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है। एक ऐसी मांग जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार संघर्ष कर रहा था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध की खास सीरीज पॉजिटिव न्यूज। और पॉजिटिव न्यूज में आज हम बात करेंगे कैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने मंदिरों के ऊपर से सरकार का नियंत्रण हटा लिया है। परशुराम जयंती का दिन था। मंच पर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब मंदिरों के ऊपर मध्य प्रदेश में सरकार का नियंत्रण नहीं होगा और अब कैबिनेट ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अब हमने एक फैसला और किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। मंदिरों के ऊपर से सरकार का नियंत्रण हटने के मायने क्या हैं? सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत में हर किसी को धर्म मानने और धर्म के प्रचार की आजादी है। इसके अनुसार भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश में धर्म और सरकार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी देश के 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पर सरकार का अधिकार है। इसका मतलब कि मंदिरों की पूजा पद्धति कैसी होगी, मंदिरों का देखरेख कैसे किया जाएगा और तो और मंदिरों में जो दान आप समाज के, हिंदू समाज के काम के लिए दे करके आते हैं, उस पैसे का उपयोग कैसे होगा, ये तक जिला अधिकारी तय करता था। इसके ऊपर हिंदू समाज की कोई दखलंदाजी नहीं थी। अब इस तरह का कानून जो है ये सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर लगता था। ऐसा कानून इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के जो धार्मिक संस्थान हैं उनके ऊपर नहीं थे। यानी कि मस्जिदों में जो दान दी जाती है उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने काम के लिए कर सकते थे। ईसाई संस्थाएं अपने चर्च में मिले दान के काम का इस्तेमाल अपने समाज के लिए कर सकती थी, लेकिन हिंदू समाज को यह अधिकार नहीं था कि वो मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल अपने समाज के लोगों के लिए करें। अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यह तय किया है कि मंदिरों को, जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, वो अपनी जमीन की नीलामी भी खुद कर पाएंगे। इसमें भी सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। अब आप सोचिए, ये सुनने में आसान लगता है, हल्का लगता है, लेकिन इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। जैसे मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित मंदिर महाकाल मंदिर का उदाहरण लीजिए। महाकाल मंदिर में एक समय बाबा महाकाल की आरती चिता की भस्म से हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ एनजीओज ने प्रदर्शन किया और आज वर्तमान के समय में महाकाल की भस्म आरती कपिल गाय के कंडे से होती है, गोबर के कन्नों के भस्म से होती है, चिता के भस्म से नहीं होती। इस तरह सरकारी नियंत्रण के कारण हमारे मंदिरों की जो सभ्यता है, हमारी मंदिरों की जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे बदल रही थी। पुराने जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं हुआ करते थे। मंदिर अपने आप में एक सोशल हब थे। मंदिर अपनी धर्मशालाएं चलाते थे, मंदिर अपने भंडारे चलाते थे, मंदिर समाज के लिए कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। लेकिन जब से मंदिरों के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो गया है, तब से इस तरह के काम बंद हो गए हैं। यही एक बड़ा कारण था कि अब जो धार्मिक शिक्षा है हिंदुओं में, वो भी लगभग खत्म हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद मंदिरों को दोबारा ये अधिकार मिलेगा कि अपने पैसे का इस्तेमाल अपने समाज के लिए अपने तरीके से कर सकें। इस चीज के लिए पूरे देश में भी एक आंदोलन चल रहा है। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन ये सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे देश भर के मंदिरों को सरकार से मुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश ने इस लड़ाई में पहला कदम उठाया है, तो तारीफ की बात है, पॉजिटिव न्यूज की बात है। अगर आपको मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के फैसले वही सब पूरे देश में लिए जाएं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सोशल मीडिया पर लिखिए और आप आयुध से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।